ऐसा करता है, वो है जो आपकी बोझ उठाना चाहता है, वो है जो आपके साथ चलना चाहता है, और वो है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा जब तक वो पृथ्वी पर आकर हमें उठा ना ले जाए। हालेलुया। आज वो हमारे साथ है, कल हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन आरंभ करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। क्रिसमस आने वाला है और आप सभी क्रिसमस की तैयारी पर जुटे हुए हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब क्रिसमस आता है तो आपके जहन पर, दिमाग में क्या चित्र बनता है दोस्तों? क्या सोचना शुरू करते हैं? क्रिसमस का जब आता है, जैसे आने वाला है, अब क्या सोचते हैं? हाँ, क्रिसमस अर्थात प्रभु के भवन जाना है, पकवान भोजन तैयार होता है, वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी दोनों मिलता है। क्या 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 आता है दिमाग में आपके दोस्तों? क्रिसमस का मैं आज आपको अमेजिंग अद्भुत बात बताने वाला हूं। क्रिसमस का तात्पर्य क्या है? क्रिसमस हमें क्या संदेश देता है? जब हमारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय ये सब कुछ नहीं होता था दोस्तों। गलत नहीं है खाना का कार्यक्रम करना, कोई गलत नहीं है। यीशु जन्म उत्सव है, आनंद के साथ खाओ पियो, कोई गलत नहीं, एंजॉय करो, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या क्रिसमस खाना ही पीना है दोस्तों? रोमियो 14 अध्याय पर लिखा है कि परमेश्वर के राज्य खाना और पीना नहीं है। प्रेरितों के काम 6वें के 4:2 पर लिखा है, 6वें अध्याय 2 से 4 तक पढ़ोगे। हे प्रियो, हम खाने और पीने में क्यों उलझा रहे? परमेश्वर ने हमें खाना खिलाने के लिए नहीं चुना है, परंतु सेवा के लिए चुना है। इस क्रिसमस में क्या है जो आप करने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों? क्रिसमस क्या है? जिस दिन प्रभु यीशु नसरी का जन्म हुआ, वहां लिखा है कि स्वर्ग दूतों ने चरवाहों को संदेश दिया कि देखो, दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है और वो तुम्हारा उद्धार करेगा पापों से। हालेलुया। क्रिसमस का अर्थ है दोस्तों कि हम प्रभु के सुसमाचार दूसरों को सुनाएं। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर हमें अवसर मिला है कि हम दूसरों तक प्रभु के वचन को लेकर जाएं। हालेलुया। जब घर में एक छोटा बच्चा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो कितने खुश होते हैं दोस्तों कि घर में एक और सदस्य आ गया। और उस खुशी के कारण हम शांत नहीं रहते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, इनवाइट करते हैं, रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं, अर्थात निमंत्रण देते हैं दोस्तों को, गांव वालों को, और कहते हैं कि भैया इस दिन छठी का प्रोग्राम रखा गया है, पूरे परिवार आना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं दोस्तों? तो जब हमारा मसीहा का जन्म हुआ है दोस्तों, तो क्यों हम शांत रहे? हालेलुया।
एक निमंत्रण पत्र मैं तैयार कर रहा हूं, लेकर उसे जाइए अपने दोस्तों के पास, लेकर जाइए अपने परिवारों के पास, सभी को निमंत्रण दीजिए। हालेलुया। यदि आप बोझ में दबे हुए हो, यदि आप पाप में फंसे हुए हो, यदि शैतान के आप गुलाम हो, तो आपके लिए सुनहरा सुसमाचार लेकर मैं आया हूं। आज ही के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया था। वह आपको छुटकारा देगा, आपके पापों को क्षमा करेगा, शैतान को आपके जीवन से भगाएगा और आप विजय के जीवन जियोगे। हालेलुया। कितना सुहाना है उसका पैर जो अच्छी बातों को लेकर जाते हैं। बहुत जगह दोस्तों हमारे विश्वासी भाई बहन सड़कों पर, चौराहों पर, बाजारों में, मार्केटों में, पब्लिक प्लेस में जाकर प्रचार कर रहे हैं। भाई भी है, बहन भी है, और प्रभु के गीत गा रहे हैं, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप सभी के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ था। हे मेरे भाइयों, प्रभु के पास आ जाओ, वे आपके पाप क्षमा करने जा रहे हैं, वे आपको उद्धार करता है, वे आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने जान को आप सभी के लिए दिया है। कितने सारे लोग हैं प्रचार कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो अभी ग्रुप में डाला था, आपने देखा? वो अभी का है दोस्तों। मैंने आप सभी से कहा भाई मुझे एक सप्ताह देना, मैं गलत था, मुझे एक माह मांगना चाहिए था आप सभी से। पूरे दिसंबर प्रचार करो। हालेलुया। एक साल में 12 महीना होता है, एक महीना पूरा प्रभु का प्रचार करो। आमीन। मैं सच कहता हूं, यदि आप प्रचार आराम करोगे, जहां जाओगे लोग कहेगा देखो देखो उन पुरुषों को, ये यीशु मसीह वाला है। हालेलुया। मिठाई बेचने वाले को मिठाई वाला कहता है कि नहीं, कपड़ा बेचने को कपड़ा बेचने वाला कहता है। यदि आप सुसमाचार सुनाते हो मुझे कहते हैं लोग, तो आपको कहेगा देखो मसीह सुसमाचार सुनाने वाला आ रहा है। हालेलुया। कितना अच्छा है दोस्तों कि हम अच्छे बातों को लेकर उन भाइयों के पास जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से दबा हुआ है। क्या आप नहीं चाहते कि वो उस चीज से उभर आए, बाहर निकल आए? रोमियो पर लिखा है, यदि सुसमाचार नहीं सुनाया जाए तो कौन विश्वास करेगा? यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो कौन विश्वास करेगा दोस्तों? हम जाकर सुसमाचार सुनाएंगे तब ही ना वो विश्वास करेगा, क्योंकि विश्वास आता है सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। हर एक तैयार रहना दोस्तों। हम प्रभु के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, निडर होकर हम प्रभु के सुसमाचार प्रचार करेंगे। खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, कोई हमें नहीं रोक सकता। हम अपने आस्था का जो यीशु मसीह पर है खोलकर प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 हमें स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। संविधान आर्टिकल 25 कहता है कि हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं तहे दिल से उसका प्रचार कर सकते हैं, और यह अधिकार हर एक व्यक्ति को मिला है, चाहे वो किसी का भी मानने वाला क्यों ना हो। हालेलुया। हालेलुया। आई होप, मैं विश्वास करता हूँ क्रिसमस के अर्थ आप समझ गए हैं। कहने के लिए मेरे पास बहुत सारा शब्द है, पर मैं इतना ही कहकर बंद करना चाहता हूँ कि दोस्तों क्रिसमस का अर्थ खाना और पीना नहीं है। क्रिसमस का अर्थ है कि हम दूसरों को अपने प्रभु के बारे में बताएं। आमीन। अब मैं आज का वचन शुरू करने जा रहा हूं। आप सभी मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 11 वर्ष 28 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे।
कितनों के पास संपूर्ण बाइबल है? हाथ उठाइए। और बाकियों के पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं मांगते दोस्तों? हमारे पास बाइबल मेरे ख्याल से अभी खत्म हुआ है, पहले था। यदि आपके पास संपूर्ण बाइबल नहीं है, हमें बताइए, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे और बाइबल लेकर ही भवन आए। ये बुक्स, ये बाइबल लेकर भवन आपको आना है। हर एक जितने के पास है, कोई भी घर में सजावट के लिए ना रखना है। हाँ, मैं जानता हूँ हमारी बहनों के पास इतना दिमाग है। मैं एक घर गया था, कोरोना 19 के समय लॉकडाउन हुआ था। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। वो कागज से ऐसे ऐसे डिजाइन बना बनाकर पूरे घर को संवार ली थी, इतना सुंदर सजावट। तो ऐसा काम न करना परमेश्वर के, खास करके बाइबल के साथ। तो निकालिए सभी मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 28 पद से लेकर 30 पद तक हम देखेंगे। द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर पिता अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे, पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को आशीष दे। अपने आंखों को बंद करिए। हे मेरे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले, मनुष्य की आत्मा की रचना करने वाले सिरजनहार पिता, हमने तेरे वचन कलाम को पढ़ा। मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलाम के प्रकाशन को तू मुझे दे, कि मैं इस प्रकाशन को लोगों तक पहुंचा सकूं और तेरे संतान प्रकाश से आशीषित बने, आशीषित हो जाए, आशीषों से भर जाए। मेरे पिता परमेश्वर, वचन तेरा है और ये तेरी ही संतान है। वचन के द्वारा सभी को जिंदा कर, वचन के द्वारा आत्मिक भोजन से तृप्त कर। वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करते इनके शरीर, प्राण, आत्मा तीनों बच जाए। आज के वचन से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हर एक बोझ, जितने बोझ से लोग दबे हैं, किसी भी प्रकार के बोझ क्यों ना हो, तू उसे हटा देना और सभी को आजाद कर देना। अपने पाक वचन के द्वारा हर एक को तू पाक करना। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे 3 कहने पर 28 पद को आप सभी को पढ़ना है। ध्यान से देखिए, बाइबल पर ध्यान लगाइए। 28 पद में अपने उंगलियों को रखिए और मेरे 3 कहने पर जोर से पढ़ना दोस्तों। 1, 2, 3। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप यकीन नहीं करोगे, आज कितने सारे भाई बहन बोझ से दबे हुए हैं। कितने सारे भाई बहन हैं जो बोझ से बिल्कुल दब चुके हैं, बिल्कुल दबे हुए हैं। ब्रिटेन में लगभग 50% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो नकारात्मक चिंताओं से
दबे हुए हैं। अर्थात दो में से एक व्यक्ति बोझ से दबे हुए हैं, और ये बोझ है हमारी नौकरी, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे परिवार, हमारे संबंधों। कुछ और लोग हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, जैसे कि बीमारी, चिंताएं, तनाव, डिप्रेशन इत्यादि। अर्थात देखा जाए तो एक मानव वैज्ञानिक का कहना है, दो में से एक आदमी इससे दबे हुए हैं, और वे ये बोझ उठाए हुए हर दिन चलता है। क्या आपने कभी यह सोचा है दोस्तों कि यीशु में आने से पहले हम कितने सारे बोझों से दबे हुए थे? मैं अपना व्यक्तिगत बात बताता हूं दोस्तों। मैं रात को सो नहीं पाता था क्योंकि बोझ मेरा बहुत ही ज्यादा था, और वो बोझ मुझे सोने नहीं देता था। मैं शांति की खोज करता था दोस्तों, और शांति के लिए मैं बहुत ज्यादा टीवी देखता था, और मैं शांति के लिए बहुत ही अधिक नशा करता था। पर मैं सच कहता हूं, ये टीवी और ये जो नशा है कुछ पल के लिए मुझे विश्राम देता था, उसके बाद मैं फिर वही परिस्थिति पर चला जाता था परेशान। और ये जो मेरा बोझ था दोस्तों, ये दिन और प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था, और ये बोझ मुझे इतना अंदर से नुकसान पहुंचा रहा था दोस्तों कि मैं अंदर से दिन प्रतिदिन खोखला होते जा रहा था, अंदर से। याद रखना, ये जो मैं बोझ के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, आप जो सिर पर उठाते हुए ये बोझ नहीं है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? आप जो खेत से आप बोझा उठाकर, अर्थात अनाज का जो कट्टा उठाकर आते हैं, ये बोझ के बारे में नहीं है। मैं अंदर के बोझ के बारे में बता रहा हूं आपको। और यीशु उन लोगों को अपने पास आने के लिए कह रहा है जो सभी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं। एक बात आपने नोटिस किया, पिता परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों के विषय में चिंता करता है। यदि वो आपके विषय में चिंता नहीं करता, मेरे विषय में चिंता नहीं करता, तो फिर क्यों कहता कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ? अर्थात परमेश्वर पिता हमारे विषय में चिंता करता है, और याद रखना वो करता रहेगा। आमीन। द बाइबल से परमेश्वर की कलाम कहता है कि इजराइल के जो लोग थे वो 430 वर्ष तक बोझ से दबे हुए थे दोस्तों। उनका अपना व्यक्तिगत घर नहीं था, उनका अपना कोई मकान नहीं था, उनका कोई अपना खेत नहीं था, उनका कोई व्यक्तिगत सैलरी पैसा नहीं मिलता था उन्हें। मिस्र के लोग उन पर अत्याचार करते थे, पूरे दिन उनसे मेहनत करवाता था, और जिस दिन मूसा संदेश लेकर उनके पास गया, और फिर उनके बाद पता चला कि इजराइल के लोग परमेश्वर की उपासना करने के लिए जाना चाहता है, फिरौन ने अपने प्रधानों को बुलाया और कहा कि लोग आलसी हो चुके हैं, इजराइल लोग आलसी हो चुके हैं, एक काम करो, इनका जो काम है उसे और बढ़ा दो। पहले तुम लोग इसे ईंट बनाने के लिए मिट्टी देते थे, मिट्टी देना भी बंद कर दो, लेकिन ईंट का गिनती उतना ही लेना जितना पहले ही लोग देते थे। मेरे बात को समझ रहे दोस्तों। मूसा सुसमाचार लेकर इजराइल के पास गया, और फिरौन ने मना कर दिया, कौन है यहोवा? मैं इजराइल के एक भी आदमी को उपासना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाने नहीं दूंगा। और फिरौन ने और काम को बढ़ा दिया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगभग 400 साल बोझ से दबे हुए थे दोस्तों। इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था।
और पता है सबसे बुरा व्यवहार क्या है जो इस्राएलियों के साथ किया जाता था? दो, निर्गमन पहला अध्याय आराम से घर में पढ़ना। दो सबसे बुरा व्यवहार। पहला, यदि बहनों का बच्चा पैदा होता, यदि लड़का होता, तुरंत उसे पत्थर पर पटक दिया जाता था। यदि लड़की होती थी तो उसे जीवित रखते थे। और दूसरा सबसे बुरा व्यवहार, उन्हें वहां जो नदी था, नील नदी, उसमें बहा दिया करता था छोटे बच्चों को नदी में। 400 साल बोझ से दबे हुए थे। जिस दिन इजराइल के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी और कहा, हे परमेश्वर, तू हमें इस बोझ से बाहर निकाला, इन गुलामी से तू हमें आजादी दिला। परमेश्वर ने टाइम नहीं किया दोस्तों। उसने ये नहीं कहा 400 साल कहाँ थे, 400 साल तक मैं कहाँ था, तुम्हारी जुबान पर मेरा नाम भी नहीं था। 400 साल मिस्र की गुलामी पर थे, मिस्र की सेवा कर रहे थे, मेरा सेवा नहीं कर रहा था। 400 साल के बाद स्मरण आता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा है। अब तू मुझे पुकार रहा है, मैं क्यों तुम्हारी पुकार को सुनूंगा? पड़े रहो उसी परिस्थिति पर, रहो गुलामी में, रहो बोझ से दबे हुए, मैं तुम्हारे प्रार्थना नहीं सुनूंगा। ऐसा नहीं कहता बाइबल कहता है कि जैसे ही इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और स्मरण किया कि मैंने इसके दादों से वाचा बांधा था, मैं आशीष दूंगा, मैं इससे मुखर नहीं सकता, नहीं पीछे हट सकता। और उसने अपने दास मूसा को भेजा। और आगे का घटना आपको पता है, परमेश्वर पिता ने लगभग 20 लाख इजराइल को बोझ से बाहर निकाला। उस बोझ से जो वो लोग दबे हुए थे, उस बोझ से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। हालेलुया। तब इजराइल के सारे लोगों ने परमेश्वर के लिए गीत गाया दोस्तों, सारे लोगों ने, और कहा, हे परमेश्वर, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? कोई भी नहीं। हे परमेश्वर, इस पृथ्वी पर, स्वर्ग के ऊपर तेरे तुल्य कोई भी नहीं है। तू पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। तू अपने पुकारने वालों के लिए भय के योग्य है। तू महाराज धीराज है। तू सदा और सर्वदा राज्य करता है। हालेलुया। तू जैसा चाहता है वैसा इस पृथ्वी पर कर सकता है। कौन है जो तुझे रोक सकता है? हालेलुया। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यदि आप किसी प्रकार के बोझ में दबे हुए हो, आर्थिक स्थिति के बोझ हो या गुलामी के बोझ हो, या तो फिर परिवार के हो या संबंधों का हो, जैसे भी बोझ क्यों ना हो, केवल आपको परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। केवल आपको परमेश्वर को पुकारना है और कहना है, प्रभु एक बोझ से मैं दबा हुआ हूँ और ये अंदर ही अंदर मुझे खाता हुआ जा रहा है, क्या मेरे इस बोझ को आप दूर करोगे? वो कहेगा 100% मैं तुम्हारे बोझ को दूर करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है, ये परमेश्वर का काम है दोस्तों। और एक बात को हमेशा याद रखना, आप बोझ उठाकर बहुत दूर तक नहीं जा सकते। इजराइल के लोगों को जब परमेश्वर ने निकाला तो क्या आप बोझ के साथ निकाला? लगभग 20 लाख इजराइलों को क्या बोझ के साथ निकाला? नहीं, सारे बोझ को मिस्र भी छोड़ दिया, सारे बोझ को, सभी को हल्का आत्मा में आनंदित करके वहां से बाहर निकाला, बोझ के साथ नहीं। आमीन। एक है, ध्यान से सुनना, एक है दोस्तों, एक है जो आपकी बोझ को उठाएगा, और वो है केवल प्रभु यीशु नजरी। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, हर प्रकार से बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आराम दूंगा।
परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, निर्गमन 33 अध्याय में, हे मूसा, तूने जिस विषय के लिए प्रार्थना किया है उस सारे विषयों को मैंने सुना और उन सारे विषयों पर मैं काम करूंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्यों? क्योंकि मैंने तुझे विश्राम दिया है और तेरा जो नाम है मेरे चित्त पर बसा हुआ है। और याद रख, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा वरन तेरे आगे आगे चलूंगा। जब आपके पास, मेरे पास एक है जो बोझ को उठाना चाहता है, तो फिर मैं क्यों बोझ उठाकर चलूं? मैं क्यों बोझ उठाकर मैं चलूं दोस्तों, जब एक बोझ उठाने वाला है मेरे पास? क्या कहोगे आप दोस्तों? हे प्रभु, ये बोझ को 2 दिन बाद उठाना, 2 घंटे के बाद उठाना, 1 घंटे के बाद उठाना? क्या मैं ये नहीं कहोगे दोस्तों, मैं बोझ में दबा हूं, प्रभु मेरे बोझ को तो अभी उठा? हालेलुया। मैं घर बनाने वाला था दोस्तों, ध्यान से सुनना। मैं घर बनाने वाला था, नक्शा दिमाग में था, पैसा जेब में नहीं था। और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे पैसा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मुझे घर बनाना है। और एक दिन मैंने अपने आत्मिक पिताजी डानियल से सलाह ले रहा था, सर मुझे घर बनाना है, कुछ कर्ज भी हो चुका है, तो क्या मैं अपने बाबूजी के कुछ खेत को बेच दूं? और जैसे मैं ये शब्द कहा मैं पास्टर से, पवित्र आत्मा मेरे हृदय पर आया और मुझे ना मरोड़ा, निचोड़ा हो, और उसने अंदर से कहा, क्या तू परमेश्वर के सामर्थ्य को छोटा समझता है? क्या तू परमेश्वर के नाम को छोटा समझता है? निर्गमन पढ़ बेटा। और मैं निर्गमन पढ़ा, माफ करना, गिनती निकालिए दोस्तों, गिनती निकालना, गिनती 11 अध्याय 21 पर। मैं यहाँ की घटना को आपको विस्तार से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के सामने खाने के लिए मांस मांगा और कहा कि प्रभु मन्ना खाते खाते दिल दुख गया है, अब आगे हम मन्ना नहीं खा सकते, हमें खाने के लिए मांस दे दो। यदि क्रिसमस में खीर पूरी बांटूंगा तो मैं सच कहता हूँ जितना भीड़ आएगा वो नहीं आएगा। अधिकतर भीड़ इसीलिए आता है क्योंकि वह दोनों प्रकार का वेज और नॉन वेज दोनों बनता है। तो यहाँ भी इजराइल के लोग परमेश्वर पिता से खाने के लिए मांस मांग रहा था कि हमें खाने के लिए मांस चाहिए। तो मूसा का यह सवाल था परमेश्वर से, ध्यान से सुनना, 21 पद में देखिए मूसा क्या कहता है। मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, 6 लाख प्यारे हैं जो चलते हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। अब 20 लाख लोगों के लिए कितना सारा मांस लगेगा दोस्तों, और वो भी यदि उन्हें सालों से मांस ना मिला हो और अचानक उसे मांस मिलेगा, कितना सारा खाएगा दोस्तों? 2 दिन के, एक ही दिन में पेट भरेगा, राइट? चाहे वो अनपचन ही क्यों ना हो जाए। हमारे अभी की बहन भाई होते ना, तब सबसे पहले ओबी से 2 दवाई लेता ताकि पेट में गैस ना बने। मैं वापिस आता हूं, ध्यान से सुनना। तो मूसा ने कहा कि 6 लाख तो प्यादा है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि महीने भर खाता रहेगा। आगे, क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठा किए जाए कि उन्हें मांस मिले? मूसा सवाल कर रहा है, तो मांस हम कहां से इन्हें ला कर दे? भेड़ बकरी को मार कर मांस खिलाए या समुद्र की सारी मछलियों को ला कर दे? जब मैंने ये सवाल किया दोस्तों मैं अपने पिता से, तो उसने कहा, क्या तू मेरे हाथ को छोटा समझता है? क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैं काम नहीं कर सकता? अब देखिए परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा है, यही शब्द मुझे मिला। गिनती 11वें अध्याय 23 पद, कोई एक जोर से पढ़ना, कोई भी एक पढ़िए। क्या कहा?
यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि हाँ, मेरा वचन हाँ? जो मैंने तुझसे कहा है जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। वो पूरा होता है या नहीं। कभी भी परमेश्वर के हाथ को छोटा ना समझना दोस्तों। वो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो वही परमेश्वर है दोस्तों जो इजराइलों के आगे आगे चलता था। दिन में वे उनके लिए बादल बन जाता था, रात में वो उनके लिए आग के खंभे बन जाता था, ताकि इजराइल के जो लोग हैं वे दिन के दिन और रात के रात चल सके। परमेश्वर पिता इजराइलों के आगे आगे चलता था, उनके पांव में एक कांटा नहीं चुभा। दोस्तों सोचिए, व्यवस्था विवरण 6 के 8 या 4 में लिखा है, 8 के 4 में कि वे उनका पांव भी नहीं फूला, उनके पांव में एक सूजन नहीं आया दोस्तों। उनके जो कपड़े थे वे कपड़े पुराना नहीं हुआ दोस्तों। परमेश्वर पिता इजराइलों के आगे आगे चलता था। और यहाँ इजराइल के लोगों ने परमेश्वर से मांस मांगा। मांगना गलत नहीं है, परमेश्वर से मांगना कोई गलत नहीं है दोस्तों। यदि आप परमेश्वर से पैसा मांगते हो, परमेश्वर से थोड़ा जमीन मांगते हो, परमेश्वर से अच्छा लाइफ मांगते हो, या परमेश्वर से गाड़ी मांगते हो, कोई गलत नहीं है। ये सारी सुविधा है, अब परमेश्वर आपको देना भी चाहता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कुड़कुड़ाइए मत, बुड़बुड़ाइए मत। परमेश्वर ने उनसे मांगा, परमेश्वर ने उनसे कहा मैं महीनों भर का तुम्हें भोजन दूंगा, मांस दूंगा, लेकिन इतना मांस दूंगा कि खाते खाते तुम्हारा मन उग जाएगा और एक दिन नाक से बाहर निकलेगा। कारण था कि वे लोग कुड़कुड़ाए थे। अब देखिए परमेश्वर किस प्रकार से उन्हें खाने के लिए मांस देता है, होम डिलीवरी सीधा उनके पास। कैसे वो पता है? परमेश्वर पिता ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाया, समुद्र में सारे पानी को एक तरफ कर दिया, जितने मछली थे उन्हें एक तरफ कर दिया, मछली सभी बाहर निकले। परमेश्वर ने उसे आधे बीच में पकाया होगा और पक्के पुका इजराइल के हाथों के सामने आया। सोचिए, और बहुत वर्षों के बाद उन्हें मांस खाने को मिल रहा था। इजराइल के लोग जैसे मांस में कूदा खाने के लिए, और जितने लोग कुड़कुड़ाए थे, मुंह पर ही गया था, वो लोग सब मर गए, थोड़ा भी नहीं खा सका दोस्तों। और लेकिन जो बाकी लोग थे जिन्होंने नहीं कुड़कुड़ाया था, वे सभी ने मांस खाया। हालेलुया। आज बहुत सारे एप्स आ गए हैं जिसके द्वारा लोग होम डिलीवरी करवाता है, राइट? खाना खाना है, पिज्जा खाना है, शहर में ज्यादा होता है, हमारे तरफ में ये नहीं हुआ है। पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, समझ में आ रहा है, चाउमीन खाना है, समझ में आ रहा है, मैंगो खा, एक से पकवान आ गए। अंडा का इतना अंडा करी, अंडा फ्राई, अंडा बाप रे बाप, चिकन कढ़ाई, चिकन फ्राई, चिकन बिरयानी। वो कहता भी मैं एक मुर्गा था, एक चिकन था, मेरे इतना सारा खाना। तो क्या करता है कि लोग होम डिलीवरी करवाता है, लोग बुकिंग करते हैं, 30 मिनट के अंदर इनके पास ऑर्डर आ जाता है। कितने मिनट? 30 मिनट। लेकिन सोचिए, सबसे पहले होम डिलीवरी परमेश्वर ने किया था इजराइलियों के लिए। सुबह होते ही इजराइल के पास खाना आ जाते थे। वो लोग आंख खोलते थे, देखते थे सामने मन्ना पड़ा है, जितना चाहे खा लो। रोज के खाना परमेश्वर ने रोज देता था दोस्तों, बासी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता इजराइलों के आगे चलता था, परमेश्वर उनके ऊपर अपार कृपा करता था दोस्तों। और सच कहता हूं, मिस्र से निकालने के बाद सभी को आजाद किया, कोई भी बोझ में नहीं था दोस्तों, एक भी बोझ में नहीं था। वे आपको भी बोझ से बाहर निकालना चाहता है, वो आपको अपने आंखों के सामने रखना चाहता है, वे आपके साथ चलना चाहता है दोस्तों। मैं सच कहता हूं, वे ही लोग हैं जो बोझ उठाकर चल रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को छोटा समझ रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को कम समझ रहे हैं। कभी भी इसका मत सोचिए दोस्तों, आपकी कर्ज कितना ही क्यों ना हो, याद रखिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहोगे। हालेलुया।
आपके जीवन में जैसे भी परिस्थिति की ना हो, याद रखिए एक है जो उस बोझ को दूर कर सकता है, यीशु नसरी। 1984 में नाइजीरिया में एक लड़का अपने कार को ठीक कर रहा था, टोनी नाम था उसका दोस्तों, टोनी केवलियो ऐसा करके एक नाम का व्यक्ति था। और वो गाड़ी को ठीक कर रहा था और गाड़ी ठीक करते हुए अचानक जैक टूट गया, जिससे गाड़ी को उठाया जाता है, वो जैक टूट गया और 200 किलो का वजन गाड़ी उससे के ऊपर आ गया छाती में और वो बेहोश हो गया। उनके माँ ये सब कुछ देख रही थी और उसका उम्र था 55 साल। जब उसने देखा कि मेरा बेटा गाड़ी में दब गया है, वो दौड़ी और जैसे ही वो दौड़कर कार के पास गया, कहां से उसके अंदर वो ताकत आया दोस्तों, सोचिए 200 किलो के वजन जो कार था उसे उठा दिया अपने 2 हाथों में और पड़ोसियों को आवाज लगाया और पड़ोसी आया और उसके बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला। मां ने सोचिए अपने बच्चों को बचाया और उस बोझ से जिससे दबे हुए थे बाहर निकाला। जब मानव वैज्ञानिकों ने बाद में उस महिला के पास गया और उससे कहा, यह शक्ति आपके पास कहां से मिला, कैसे आया, क्या आप दोबारा इस कार को उठा सकते हैं? उसने उठाने की कोशिश किया लेकिन इस बार नहीं उठा सका। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे बच्चे दबा हुआ है तो उसके अंदर ताकत आया और उसने उस गाड़ी को, कार को उठा दिया, लेकिन दोबारा वो उठा नहीं सका। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि परमेश्वर पिता भी आपको नहीं देख सकता कि आप बोझ में दबे हो। वो बिल्कुल नहीं देख सकता दोस्तों कि मेरे बच्चे बोझ में दबे हुए हैं। क्या वो देख सकता है दोस्तों? सोचिए कि माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए 200 किलो की गाड़ी उठा दे। सोचिए दोस्तों, वो हमें बचाने के लिए क्या क्या नहीं करेगा। वो हमें बचाने के लिए क्या वो शांत रहेगा दोस्तों? कभी भी नहीं। मैं सच कहता हूं दोस्तों, उसने कहा है मैं पहाड़ को भी यहां से वहां फेंक दूंगा। हालेलुया। मैं उसने कहा है दोस्तों कि मैं तेरे आगे चलूंगा और तेरे सामने में मार्ग और रास्तों को बनाते हुए चलूंगा। पहाड़ सामने आएगा, पहाड़ को फाड़ दूंगा, कांटा सामने आएगा, कांटों को हटा दूंगा, शैतान सामने आएगा, उसे नरक में डाल दूंगा। कोई तुझे नहीं रोक सकता क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। याद रखना दोस्तों, इजराइल के आगे आगे परमेश्वर चलता था। नए नियम पढ़कर देखिए, इजराइल का परमेश्वर आज यीशु के रूप में हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। एक बार यहोवा था जो इजराइल के आगे चलता था, यीशु है जो आज हमारे साथ चलता है। प्रेरितों के काम पढ़कर देखिए, अब ऐसा समय आ गया दोस्तों कि वो हमारे साथ नहीं परंतु अब हमारे अंदर में रहकर चलता है। हालेलुया। अब वो हमारे अंदर में है दोस्तों और वो हमारे साथ रहता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उन लोगों के लिए दुख की बात है जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता, लेकिन हमने प्रभु को पहचाना है, फिर हम क्यों बोझ उठाकर चल रहे हैं? वाई, क्यों? प्रभु के पास आओ, चाहे वो बहुत छोटा है या बड़ा हो। आपसे पाप हुआ है, शैतान आपके पास आकर कहा कि हाँ तुम पापी हो, तुमने पाप किया, बोझ से फिर से तुम दब चुके हो, उन सारे पाप तुम पर फिर आ गया है, तुम उसी परिस्थिति पर हो, तुम निकम्मे के निकम्मे ही हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, दबे हुए लोग हो। अरे उसके बाद को इग्नोर करो, नजरअंदाज कर दो। प्रभु के पास आओ, वो आपके बोझ को दूर करेगा। हालेलुया। बोझ से दबे रहना कैसा होता है दोस्तों? मैं आपको बताता हूं, बोझ से दबे रहना कैसा रहता है। मेरे पास बहुत से भाई बहन आते हैं, ध्यान से सुनना, और आकर कहता और आकर कहती है, ध्यान से सुनना, भैया मेरे सिर में ऐसा लग रहा है क्योंकि 25 किलो के गठरी को सिर में रख दिया है और मैं उसे उठाकर चल रही हूं, और कभी कभी ये गठरी या बोझ इतना अधिक हो जाता है कि मैं दाएं गिरता हूं, तो कभी मैं बाएं गिरता हूं, तो कभी कभी मुंह के बल सामने गिर जाता हूं।
ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सिर पर बैठा है, कोई है जो मेरे सिर के ऊपर बैठा है। एक भाई ने एक दिन निवेदन दिया, भैया मेरी बहन के लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा कॉपी में लिख कर मुझे दे दो। उसने लिखा मेरे बहन के सिर में आत्मा है। मैंने कहा क्या लिखा भाई? मेरे इस बहन के सिर में आत्मा है। अरे यार मेरे बहन के सिर में कुछ वजन है, ऐसे करके समझ में आ रहा है। तो ये होता है बोझ से दबे रहना। रियलिटी में और उसके सिर में दुष्ट आत्मा रहता है, इसीलिए वो वचन लगता है दोस्तों कि कोई है जो मेरे सिर में बैठा हुआ है। सोचिए बाइबल में एक व्यक्ति है, उसके सिर में सिर्फ आत्मा नहीं था, पूरा बॉडी में आत्मा था, पूरे देह में आत्मा था। 6000 से। सोचिए वो कितने सारे बोझ उठाकर चल रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक इंसान का वेट है 50 केजी, 50 किलो, 6000 का सोचिए, आधा कर दो कितना हो गया? 3000 वजन बोझ लेकर एक व्यक्ति चल रहा था। सोचिए प्रभु ने उसे भी आजाद किया कि नहीं किया दोस्तों? हालेलुया। जब ऐसे भाई बहन मेरे पास आता है, मैं हाथ रखता हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और जब प्रार्थना करने के बाद मैं हाथ हटाता हूँ, पूछता हूँ कैसा लग रहा है, वह कहता है चला गया। कहाँ गया भैया? वो तो गया। वो 25 किलो जो कोई बैठा था कहाँ गया भैया? अब तो सिर हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी हवा में उड़ जाऊंगी। कहाँ गया वजन? मैंने कहा यीशु मसीह ने कहा है बोझ से दबे हो उसके पास आओ। आप यीशु के पास आए हैं और यीशु ने आपके बोझ को दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। आमीन। दूसरा चीज, किसी को भी आप बोझ में मत डालना। कुछ लोग होते हैं दूसरे को बोझ डाल देते हैं। यीशु ने कहा कि तुम एक बहुत बड़े गठरी बांध के मनुष्यों के सिर में रखते, लेकिन अपने हाथ के एक उंगली से भी नहीं छूते। अर्थात दूसरे के ऊपर बोझ डालना। मैं बता रहा हूं दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत से ये काम करते होंगे, और विशेष करके भाई लोग ध्यान से सुनना। कितने लोग हैं जो आप किसी को कर्ज दिए हैं, दूसरे को पैसा दिए हैं, ब्याज में तो देना ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, मुझे मेरे तरफ इस नजर से ना देखो। वचन संहिता 15 अध्याय लिखा है, कौन है जो परमेश्वर के धाम पर रहने पाएगा, और कौन है जो उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। उसमें से एक कहा गया है वही बसने पाएगा जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। इसीलिए मुझे गुर्री ना देखो। समझ में आ रहा है? तो आप सभी किसी को कर्ज देते हैं, कोई गलत नहीं है, देना अच्छा चीज है। बाइबल में लिखा है कि कोई मेरे बीच में से लोग, साधारण लोग आपके पास आते हैं और आपसे पैसा मांगते हैं, मेरे मन पर लिखा है दोस्तों, तो उसे तुम देना, लेकिन बिना ब्याज से भी देना। यदि आप ब्याज में देते हो तो परमेश्वर आशीष नहीं देगा। कैसे, कौन सा रास्ता अच्छा है? परमेश्वर दे वो कमाना या ब्याज से कमाना? हाँ, परमेश्वर देगा, मैं सच कहता हूँ आपके परिवार में खुशी रहेगा। ब्याज से आप पैसा लेकर खाओगे, आपका तो पेट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? बी केयरफुल। तो आप में से कितने लोग हैं जो दूसरे को पैसे दिए? ठीक है, एक दिन वो आपको वापस करेगा, पर कुछ लोग कैसे होते मैं बताता हूँ। पैसा दिया, वही सुन रहा है, पैसा कब दे रहा है? आऊं 4 लोगों को लेकर आऊं, अभी 2 दिन में समय देता हूं। 2 दिन में तू यदि पैसा नहीं दिया तो तीसरे दिन तुझे बताऊंगा मैं कौन हूं। एक भाई ने आत्महत्या कर लिया, पास का ही गांव है, नाम नहीं लूंगा। एक भाई ने उसे कर्ज दिया था और उसने धमकी दिया कि मेरा पैसा यदि तू कल नहीं लौटाएगा, गुंडा लेकर आ रहा हूं, फिर देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। और जिसने कर्ज लिया था वह रात को ही आत्महत्या कर लिया।
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, किसी को पैसा देना गलत नहीं है, पर उनके ऊपर बोझ मत डालना दोस्तों। 2017 जब 500 और 1000 का नोट बंद हुआ, मेरे पास लगभग 22,500 रुपया था। और एक बहन ने मुझसे कहा, भैया मैं अपनी छोटी बहन का शादी कर रही हूँ, मुझे कुछ पैसे का आवश्यकता है। जितना मेरे पास था मैंने उसे दे दिया। 2017 की घटना है दोस्तों, और आज 2022 चल रहा है। मैंने कभी भी पैसा के कारण मैं उस बहन से बात नहीं किया। मैं उस बहन से कहता हूँ, बहन वो आपके ऊपर है, आप दोगे तो भी ठीक है, यदि आप नहीं भी देते हो तो भी ठीक है, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। ना केवल उसी के पास दोस्तों, मैं कितने ऐसे लोग हैं जिससे मैंने पैसा दिया है, पर मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं डालता दोस्तों। यदि आप दूसरे के ऊपर बोझ डालते हो तो याद रखिए, ऊपर वाले आपके ऊपर भी बोझ डालेगा। यदि आप दूसरे के प्रति भलाई के काम करते हो, याद रखिए परमेश्वर पिता आपके लिए बहुत दया से आशीष देगा, आकाश के झोरों भी खोलेगा दोस्तों। हालेलुया। इसीलिए कभी भी अपने कर्जदार को धमकी मत देना। यीशु नर्सरी ने मत्ती रचित सुसमाचार में क्या कहा था? पतरस को बुलाता है और पूछता है, पतरस मैंने यूहन्ना और याकूब को पैसा दिया था। ध्यान से सुनना दोस्तों, यूहन्ना और याकूब को पैसा दिया था। यूहन्ना को 1000 दिया था और याकूब को 500 दिया था। और पतरस कितने साल हो गए, ये दोनों मेरा पैसा वापस नहीं कर रहे, रिटर्न नहीं कर रहे। तो मैंने काम किया, पतरस याकूब और यूहन्ना दोनों के पैसा माफ कर दिया। याकूब को 500 दिया था और यूहन्ना को 1000, दोनों को माफ कर दिया। किसका ज्यादा किया? किसका ज्यादा किया? 1000 जिसे यूहन्ना को दिया था। हालेलुया। वचन कहता है दोस्तों कि यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हम उनका क्षमा कर रहे हैं, ईश्वर हमारा भी करता है। हालेलुया। लेकिन किसी को धमकी ना देना दोस्तों, कभी भी नहीं। निर्गमन पर लिखा है, यदि तू अपने भाई का वस्त्र को तू लेता है, वस्त्र उस समय होता था, पहले खाने के लिए माफ करने उस समय पैसा नहीं चलता था दोस्तों, तो किसी से कुछ लेना होता था, अपना कम्बल है, अपना जैकेट है, पहनने वाला वस्त्र है, उसे दे देता था। ध्यान से सुनना। तब परमेश्वर कहता है निर्गमन पर, यदि तूने अपने भाई के वस्त्र लिया है, कपड़ा लिया है, सूर्य अस्त दिन डूबने से पहले दे देना। ऐसा ना हो कि सूर्य अस्त दिन डूबे और तेरा भाई मेरा दुहाई दे और मैं उसके दुहाई सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामयी हूं। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? तो एक तरह के ऐसे भी इंसान होता है जो दूसरे के ऊपर बोझ को और लाद देता है और उस बेचारा का जीना आराम हो जाता है। वो सो नहीं पाता, वो चिंताओं में परेशान रहता है। और सोचे ऐसे लोग परमेश्वर को दुहाई देगा, परमेश्वर नहीं सुनेगा। कल्पना करिए दोस्तों, क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? वो आपके पास आकर के, मेरे पास आकर अगेश्वर ने उसे 5000 दिया था, लेकिन वो बेचारा ने 10,000 आंसू बहाया है। तूने तो 5 ही दिया था, उसने 10,000 आंसू बहाया है। तूने इतना बोझ डाला है बेटा, देख तलवार लेकर आया हो, तू मुझसे युद्ध करेगा? मैं बचूंगा दोस्तों? नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, वे हमारे एक एक आंसू को इकट्ठा करता है दोस्तों। आमीन। तो किसी को पहला चीज, ब्याज में तो पैसा ही मत दो। दूसरा चीज, बोझ मत डालना दोस्तों। वो दे रहा है, अच्छा चीजें ले लो, नहीं दे रहा है भूल जाओ। मदद करते तो इस तरह से करो कि वापिस ही ना करे। कोई आशा मत रखिए, देता है ठीक है, नहीं देता है और ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जानता हूँ इस बात से कुछ भाइयों को तो चोट लगा है, पर कोई बात नहीं, वचन का मलहम लगा लो, शांति मिल जाएगा। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मैं एक बार फिर तुमसे सच कहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में धनवान प्रवेश नहीं करेगा। उससे अच्छा है कि ऊंट सुई के धागे से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है?
इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपके पास वो शक्ति है, सामर्थ है, आप किसी की भलाई कर सकते हो तो करो, लेकिन आशा परमेश्वर पर रखो। आमीन। ध्यान से सुनना। यहोवा ने मूसा से कहा 20 लाख इजराइल के तू अगुवाई कर रहा है, मैंने इस सभी को बोझ से बाहर निकाल ले आया हूं, लेकिन ये इजराइल के लोग हैं, बार बार बोझ में क्यों गिर रहे हैं? वो उसे बोझ से बाहर निकाला, लेकिन वे लोग फिर से उसी बोझ में गिर रहे थे। दोस्तों, क्या कोई ऐसा यहाँ भी व्यक्ति है जो बोझ से बाहर आ चुके हैं और उसी बोझ में फिर गिर रहे हैं? अर्थात एक ही पाप में बार बार गिरना। जब आपने उस पाप के लिए पश्चाताप कर लिए हैं, पछतावा कर लिए हैं, तो फिर से उसे क्यों दोहराना? और इजराइल के लोग ये काम को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार करते थे। याद रखना दोस्तों, भजन संहिता अध्याय 68 के 19 पद में लिखा है, निकालिए कोई भी भजन संहिता 68 और 19 पद। धन्य है प्रभु, शांत बच्चा शांत है, क्या लिखा वहां? धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ और आगे वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। दाऊद ने कहा, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की प्रशंसा करो, क्योंकि वे हमारा प्रतिदिन हर दिन बोझ को उठाता है। आमीन। यह बोझ में बहुत सी चीजें शामिल है। एक बोझ जिसे परमेश्वर प्रतिदिन हमारे लिए उठाता है, वो है चिंता, तनाव और व्याकुलता बोझ। इसे परमेश्वर हर दिन उठाता है। हालेलुया। क्या बात है, बच्चे इतने जल्दी क्यों आ गए संडे स्कूल? चलिए शांति से बैठे, सभी बच्चे शांति से बैठे, बात नहीं करना, ठीक है? तो परमेश्वर पिता हर दिन हमारा बोझ उठाता है, तनाव का बोझ उठाता है, चिंता का बोझ उठाता है, व्याकुलता का बोझ उठाता है। एक दिन मैं एक बहन से मिला, वो बहुत ही ज्यादा चिंता से ग्रस्त थी और चिंता इतने अधिक उसके दिमाग में हावी हो चुका था, वो पूरी रात नहीं सो पाती थी दोस्तों, पूरी रात डिप्रेशन, नींद ही नहीं आता था उसे। मैंने उससे कहा, क्यों तू चिंता करता है जब तेरा एक चिंता करने वाला है, तेरा चिंता को उठाने वाला है, तेरा तनाव को दूर करने वाला है, तेरे व्याकुलता बेचैनी मन को बदलने वाला है, तो फिर तू क्यों चिंता करता है? हालेलुया। चिंता आने वाले कल के दुख को कम नहीं करता। मेरी बात को समझिए, चिंता आने वाले कल के दुख को कम नहीं करता, लेकिन ये आज की शांति और शक्ति को कम जरूर कर देता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ाता होगा? हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, पतरस ने कहा, वो हमसे प्यार करता है और हमारे सारे चिंता और दुखों को उठा लेता है। तो सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, एक है हमारे यीशु जो हमारे विषय में फिक्र करता है, हमारे चिंताओं को उठाना चाहता है, हमारे बोझों को दूर करना चाहता है। तो क्यों हम उसके पास नहीं आते? क्यों हम यीशु के पास नहीं आ रहे अपनी चिंताओं को लेकर? मैंने उस महिला से कहा, जब प्रभु आपके विषय में चिंता करता है तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता करोगे तो कल का समय बदल दोगे? नहीं, फिर आज में आनंदित रहो ना।
कल की चिंता करके आज के आनंद को क्यों खो रहे हो? कल के विषय में सोचकर आज आपको खुश रहना है, उससे आप दुखी क्यों कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। एक सुंदर गीत है दोस्तों। यीशु कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता? आंसुओं की घटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। कितना बेस्ट गीत है दोस्तों। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू की चिंता करता है। हालेलुया। यीशु ने क्यों कहा बच्चे के समान बनो? बच्चे को आप देखते हो चिंता करते हुए दोस्तों? हाँ, थोड़ा भी चिंता करता है, खाता है, लात तान कर फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर रोएगा, फिर खाएगा, फिर सो जाएगा। मन किया थोड़ा बहुत घूमेगा, परेशान करेगा, फिर खाएगा, फिर सो जाएगा। चिंता करता है? नहीं। क्यों चिंता नहीं करता? बच्चा क्यों चिंता नहीं करता दोस्तों? क्योंकि उन्हें पता है मेरे मम्मी और पापा दोनों है। हालेलुया। इसीलिए वो चिंता नहीं करता। हालेलुया। अभी मेरा पिताजी बच्चा बन गया है और वो कहता है जब तक अगेश्वर है तो मेरा मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा मुझे आवाज लगाता है दोस्तों। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो कहता है बेटा कहाँ जा रहा है? मैं कह रहा हूँ प्रचार के लिए जा रहा हूँ बाबूजी। ठीक है, आते समय ना मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाना। मैं कहा ठीक है बाबूजी, क्या लाऊंगा? तो लाना क्या कहते हैं, बड़ा ला लेना, भजिया ले आना, और जो भी तुम्हें अच्छा लगे। और जब मैं घर आता हूँ तो मेरा मम्मी मुझे बताता है, बेटा बार बार पूछता है आया मेरा बेटा, आया मेरा बेटा, आया। और जब मैं आता हूँ उसके पास जाता हूँ, उसे देता हूँ और बड़े आनंद के साथ वो खाता है। सच में वो भी छोटा बालक बन गया है दोस्तों, छोटा बालक। मैं उसके पास जाता हूँ ना, पूरा शिकायत करता है, वो घर के हर एक के बारे में बताता है। एक दिन मैं तो आंगन में बैठा था, पिता भी लेटा था वही पास में। मैं कह रहा था बाबूजी अच्छा से सेवा कर रहे हैं ना सब तेरा? तो कहाँ बेटा, तेरे माँ तो कुछ सेवा नहीं करता, बताना नहीं उसे। और अब मम्मी और बाबूजी मेरे बीच में बात चल रहा है। बाबूजी कह रहा है कि तेरे माँ कुछ ज्यादा सेवा नहीं कर रहा है, सेवा कम कर दिया है, पर उसे कुछ ना बताना बेटा, नहीं तो नाराज हो जाएगा, जितना कर रहा है उसे भी बंद कर देगा। मैंने पीछे पलट कर देखा, बाबूजी से कहा गया बाबू भैंस पानी। बाबूजी कहता क्या हुआ बेटा? सब कुछ अम्मा सुन लिया, क्योंकि वो पीछे में ही खड़े हुए थे और हंस रहे थे। अच्छा मेरा शिकायत करता है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा तेरा सेवा, मैं भी देखता हूँ। हालेलुया। और बाबूजी ने कहा तूने क्या कर दिया बेटा? यही सेवा तो बात करने के लिए, अगल बगल तो देख लेता, मैं तो नहीं देख सकता, कम से कम तू तो देखता। हालेलुया। तो ऐसे कुछ फनी काम है जो बाबूजी भी करता है। हालेलुया। क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुका है और बच्चा बन चुका, उसे कोई चिंता नहीं है, उसे अच्छे से खाना है, सोना है, और जो भी जरूरत है मुझे आकर बताता है। आमीन। उसी तरह से दोस्तों, जैसे छोटे बच्चा चिंता नहीं करता, आपको भी नहीं करना है। प्रभु के ऊपर सौंप दो। कुछ कुछ बातों के लिए हमें सोचना पड़ता है, पर उसमें ज्यादा ना घुसो। हालेलुया। वो है जो आपकी चिंता करता है, वो है जो आपकी बोझ उठाना चाहता है, वो है जो आपके साथ चलना चाहता है, और वो है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा जब तक वो पृथ्वी पर आकर हमें उठा ना ले जाए। हालेलुया। आज वो हमारे साथ है, कल हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज उसने हमें बचाया है, कल हम वहां रहकर उसकी स्तुति करेंगे। आज यहाँ स्तुति कर रहे हैं, कल वहां स्तुति करेंगे, क्योंकि विश्वासी का यही काम है।
आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। समय का घटी है दोस्तों, और कुछ वचन तो मुझे बताना था। मत्ती 11 के 28 के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया। 29, 30 और वचन था, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखोगे कि मैं दीन और नम्र हूं। मैं जानता हूं यहाँ लगभग सभी किसानी है, राइट? सभी किसानी के काम करते हो। 2 बैलों के ऊपर हम एक चीज लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जुआरी। क्या कहते हैं? हाँ, जुआरी तो नहीं है जो जुआ खेलने वाले, जुआरी क्या कहते हैं उसे? जुड़ा। हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से हम लोग, मैं भी किसानी के काम किया हूँ, हल चलाया हूँ, जुआरी कहता था उसे, ठीक है। जुड़ा भैया, जुड़ा। एक भाई कह रहे जुड़ा, महिला का नहीं है तो सिर में जुड़ा। समझ में आ रहा है? तो दोनों बैल के ऊपर उसे रखा जाता है, कि बीच में हल को रखा जाता है और वहां बांध करके नांगर हल चलाया जाता है। तो ऊपर में जो बैल के ऊपर में रखता है उसे बाइबल में जुआ कहा गया है। अब मेरे बहनों, तीर ना हंसना, सिर में रहने वाला जू नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो आप कहोगे वो तो हमारे सील में रहता है, हमें तो कोई बोझ नहीं लगता। जब मन पर तब निकालते हैं और उसे जान से मार देते हैं। वो तो हमारा पालतू जानवर है, समझिए। वो वाला जुआ नहीं है, और जुआरी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उसी को जो दोनों बैल के ऊपर रखे जाते हैं, उसी को बाइबल में जुआ कहा गया है। तो देखिए, बैल के ऊपर जब वो रहता है तो वजन रहता है। क्यों? क्योंकि वो नांगर के भार को लेता है, और जब वो नांगल चलता है ना दोस्तों, तो उसमें और लोड आता है, उसमें और प्रेशर पड़ता है। इसीलिए बैलों के जो गर्दन होता है वहां ठोस बन जाता है। आपने देखा है, ठोस हो जाता है ना। लेकिन जिस दिन आप उस जुआ को अब निकालते हो, उसे हल्का लगता है। उसका सिर जो ऐसा रहता है, जैसे वो निकलता है वो सिर ऊपर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे हल्का लगा, बोझ था वो चला गया है। यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरे इस बात को समझिए, वो वजन नहीं है दोस्तों, वो हल्का है दोस्तों। हालेलुया। जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे, जो भी हो, चाहे वो बहनों में से हो, चाहे वो भाइयों में से हो, जो भी मेरे पीछे चलना चाहता है, क्रूस उठा ले और क्रूस उठा के और मेरे पीछे चले। हालेलुया। प्रभु के क्रूस को उठाए वजन नहीं है दोस्तों। मैं सच कहता हूं, क्या ये धन्य वे मनुष्य जो प्रभु के क्रूस उठाकर चलता है दोस्तों, क्योंकि वे आनंद पाएगा, वो विश्राम पाएगा, उसका नाम परमेश्वर की चित पर बसा रहता है। और मैं सच कहता हूं, परमेश्वर का वो एक दिन दर्शन पाएगा दोस्तों, जो परमेश्वर के जुआ और क्रूस को लेकर चलता है। मैं सच कहता हूं, वो जल से बढ़कर जीवंत जीवन जीता है दोस्तों, क्योंकि क्रूस आपके साथ है। और याद रखिए, जिसके पास क्रूस है उसी के पास वो सारा अथॉरिटी, अधिकार है। हर चीज पर आप शैतान को बड़े आसानी से भगा सकते हो। मैं सच कहता हूं, अधिकार के साथ आप प्रार्थना करोगे, बीमारी भी आपके शरीर पर जाएगा, क्योंकि क्रूस आपके साथ है। हालेलुया। और कुछ भी सीखना है, कुछ भी लर्न करना है, ग्रहण करना है, यीशु के जीवन से सीखिए। वो हमारा मार्गदर्शन है दोस्तों, मार्गदर्शक है, और वो सब कुछ आपको सिखाएगा। हालेलुया। मेरे पास और बहुत कुछ है कहने के लिए, पर समय नहीं है दोस्तों। मैं आने वाले समय पर, समय यदि मिलेगा इसी में से और आपको आगे मैं समझाऊंगा। आमीन। कोई है यहाँ जो बोझ से दबे हुए है? कोई भी प्रकार का बोझ हो सकता है, नौकरी, परिवार, संबंध, बीमारी, सिर में तनाव, चिंताएं, थोड़ा भी आपके पास है दोस्तों, इनमें से एक भी आपके पास है, तुरंत आज यीशु के पास आ जाइए और कहे, प्रभु जब तू मेरा चिंता करता है तो फिर मैं क्यों फिजूल की चिंता करता हूँ। हालेलुया। मत्ती 7 मेरे ख्याल से 6 के 34, मत्ती 6:34, कल की चिंता ना करना, कल की चिंता आप ही कर लेगा। आज का दुख और आज का तकलीफ काफी है।